कि शहर के भी नदी के दोनों किनारे के बस्तियों का सीवर ड्रेन जो होता है, घर से निकलने वाले नाले जो अंत में शहर से या बस्ती से बाहर निकाले जाते हैं, उनको भी उसी में बहाने की शुरू से ये एक तरह से कहिए स्थिति रही है। उसके कारण भी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर शुरू से ही कुछ प्रयास चल रहे हैं कि दोनों तरफ मास्टर ड्रेन बना के जो अलग अलग जगहों से बस्तियों से नाले आते हैं उनको उससे जोड़ के जो गंदा पानी है उसको, जो खास तौर से मुख्य एरिया है रबर डैम का, उससे बाहर जाके उसको निकाला जाए। उसके साथ ही पूजन सामग्रियों के बारे में भी ये जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह वो बिन जो होता है, वो एक बर्तन बड़े आकार का, कि पूजन के बाद एक सांकेतिक तौर पर जल से उसको स्पर्श करा के उसमें डाल दिया जाए, तो वो सबसे अच्छा होता है। आज हमने भी पूजा किया था तो वही किया, जल से स्पर्श करा के अंत में उसका जो बिन है, कचरे का डिब्बा है, और उस कचरे का निस्तारण या डिस्पोजल जो कहते हैं वो थोड़ा अलग विधि से हो। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कल विमर्श किया है। कुछ प्रयास हुए हैं, उसके अच्छे सकारात्मक नतीजे भी आए हैं, लेकिन अभी उसको बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जितना हुआ है उससे हम उसका प्रदूषण नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग कहने, जिसमें कई तरह के प्रयास, कई तरह के काम करने होंगे। एक तो जागरूकता लाना होगा आम लोगों में भी कि भाई कोई कचरा गंदा नदी में, डैम में नहीं फेंकें, घर का नाला नदी में नहीं जोड़ें। फिर जो पूजन सामग्री है उसको भी अलग उसका निस्तारण कर दें। इसके अलावा जो टेक्निकल काम है कि साल में एक बार तो उसके पूरे तौर पर मेंटेन करने की जो बात होती है, उसका रिवर फ्लो, क्योंकि डैम बनता ही है नदी के मुख्य धारा को रोक के, जो आपने देखा